अब नाम तो नहीं लिया गया है बहुतों का, लेकिन परमेश्वर उन बातों को जानता है। जितना हम लोग, जितना भूमि प्यासी होगी, जितना भूमि भूखी होगी, उतना ज्यादा उन पर एनॉइंटिंग उतर करके आएगा, उतने ज्यादा उन चीजों से वो क्या करेंगे, भरेंगे। इसलिए इस समय कष्टों का समय का दौर जो है ना समाप्त हो गया है, अब ये चीज आने पर है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को बनाए रखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आप लोगों के संग साथ रहे, परमेश्वर आपकी सुधि ले, परमेश्वर आपको बचाए रखे, पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करे, आपको उन बुद्धि दे अपने मार्ग में चलने की, और वो समेट कर रखे। यही पिता से विनती है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन दिनों में इस गंभीर विषय में बिल्कुल भी मत चूकिए। नहीं तो होगा क्या, समझ रहे हैं, हमेशा के लिए उन बातों को खो डालेंगे। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा हो जाने दीजिए, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर लेने दीजिए, और उसके बाद संपूर्ण रीति से, उसके बाद क्या होगा पता है, आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाएंगे। पवित्र आत्मा हमेशा आपको लेकर चलेगा। इसलिए मैं बोला, हमेशा वो आनंद का दिन होगा। हालेलुया। ये भटकना खत्म हो जाएगा, ये थरथराना समाप्त हो जाएगा, ये घबराना समाप्त हो जाएगा, ये तमाम प्रकार की बातें समाप्त हो जाएंगी। ज्यादा दिन की बात नहीं है, नियत समय में पूरा हो जाएगा। मैंने सिर्फ ग्रीष्म काल को देखा है, गर्मी महीना देखा है, ये जनवरी चालू हो गया। आप अगर समर्पण भाव के साथ में अगर रहेंगे, जैसा परमेश्वर चाहता है उस रीति से रहेंगे, तो जरूर वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी कहो कि प्रभु आपकी आत्मा की छाप मुझ पर लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ देखिए, हम लोग जल से नहाए हैं, पवित्रीकरण में आए हैं, लेकिन अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की बारी है, वही छाप है। हालेलुया। क्या है, बहुतों को मालूम नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही छाप है। उस बपतिस्मा को प्राप्त करो। आज से प्रार्थना करना आरंभ कर दो, और जब आरंभ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, परखिए उन बातों को, संगति से दूर करने का। संगति में मत जाओ, आराधना मत करो, प्रार्थना मत करो। बहुतों का मन को ऐसा कर देगा, ये अत्यंत क्या बोलते हैं, ढिठाई का समय हो जाएगा। समझ में आ रहा है, प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। याद रखिएगा, क्योंकि ठीक के समय में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा के बीचों बीच में। वो भी फाइट कर रहा है, ये भी फाइट कर रहा है। आप सबके लिए है, अकेले के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है, सबके लिए है। और सावधान रहिए, नहीं तो वंचित होकर रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हमने सारी बातों को ध्यान से सुना है, समझा है, आगे आप बनाए रखते हैं तो बहुत बड़ी योजना को आप प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर के हाथों से बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होंगे। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर, इन सारी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। अंतिम में यही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ कि जो बातें बोली गई हैं गंभीर है, सीरियस है। इन बातों को गंभीरता पूर्वक सोचिए, समझिए, प्रार्थना कीजिए, और उन चीज़ों को परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है प्राप्त कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। सभी खड़े हो जाएंगे।